मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? अल्लाह पाक क्या मेरे से नाराज़ हैं? क्या अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। कभी आपने दिल से दुआ की हो, रात के सन्नाटे में अल्लाह के सामने रो कर अपनी बात रखी हो, बार बार एक ही दुआ मांगी हो, लेकिन फिर भी आपको लगे कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। अगर आप भी इस सवाल के साथ परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए, अल्लाह आपकी दुआ को सुनता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरह अल बकरा की 186 आयत है। तो फिर सवाल ये है कि अगर अल्लाह सुन रहा है तो कभी हमें अपनी दुआ का जवाब फौरन क्यों नजर नहीं आता। इस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि दुआ का जवाब हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता। हम अक्सर समझते हैं कि दुआ कबूल होने का मतलब है कि जो चीज़ हमने मांगी वो बिल्कुल उसी वक्त और उसी तरह हमें मिल जाए, लेकिन अल्लाह हमसे ज़्यादा जानता है। कभी हम किसी चीज़ को अपने लिए बेहतरीन समझ रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि उसमें हमारे लिए नुकसान है। कभी हम कहते हैं कि या अल्लाह मुझे ये चीज़ दे दे, और अल्लाह का फैसला होता है अभी नहीं। कभी जवाब किसी और बेहतर सूरत में आता है, और कभी अल्लाह किसी मुसीबत को हमसे दूर कर देता है जिसका हमें पता भी नहीं होता। इसलिए अगर आपकी दुआ का जवाब आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुनी ही नहीं। सेकंड हमारा पॉइंट है कि दुआ के साथ सब्र भी ज़रूरी है। आज हम इंस्टेंट रिजल्ट्स को आदी बना चुके हैं। ठीक है, मैसेजेस भेजा और फ़ौरन रिप्लाई चाहिए, वीडियो अपलोड की और फ़ौरन व्यूज़ चाहिए, दुआ की और फ़ौरन रिजल्ट चाहिए। लेकिन अल्लाह के फ़ैसले का वक्त हमारी टाइमिंग से मुख्तलिफ होता है। कभी अल्लाह पाक आपको इंतज़ार करवाते हैं क्योंकि वो आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इसीलिए दुआ करने के बाद मायूस होकर ये मत कहिए कि मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ में जल्दबाजी से बचने की तालीम दी है। इसीलिए दुआ करते रहिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए और अपने रब के फैसले पर भरोसा रखिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 हमारा आ जाता है। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा गुनाहों से तौबा और हलाल रिस्क। हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा भी लेना चाहिए कि क्या हम अल्लाह से दुआ तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही जानबूझकर गुनाहों पर कायम हैं। क्या हम किसी का हक मार रहे हैं, या फिर क्या हम किसी पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हमारी कमाई हलाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया जो सफ़र में होता है, परेशान हाल होता है, हाथ आसमान की तरफ उठाता है और या रब कहता है, लेकिन उसका खाना पीना और लिबास हराम से हो। तो फिर उसकी दुआ की कबूल होने का सवाल उठता है। अब आप लोग मुझे बताएं। इसीलिए सिर्फ दुआ करना ही नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह ताला की मुताबिक बनाना भी ज़रूरी है। अगर कोई गलती हो रही है तो तौबा कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए और हलाल रिज़्क की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 4 हमारा है दुआ के साथ अमल भी ज़रूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, दुआ का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश ही छोड़ दे। अगर आपका आप रिस्क के लिए दुआ कर रहे हैं, ठीक है, तो हलाल तरीके से मेहनत भी कीजिए। मेहनत नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। अल्लाह ताला ने तो खुद कहा है यहाँ पे कि आप मेहनत करो, मैं आपको मेहनत का सिला खुद दूंगा। अगर सेहत के लिए दुआ कर रहे हो तो अपनी सेहत का ख्याल भी रखिए और ज़रूरी इलाज भी कीजिए। अगर किसी मुखलिस से मुश्किल से निकलने की दुआ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मुश्किल को दूर करने का जायज़ असबाब भी इख्तियार कीजिए। ठीक है, दुआ और कोशिश एक दूसरे के मुख्तलिफ नहीं है। दुआ अल्लाह ताला पर तवक्कुल है और अमल उस तवक्कुल का हिस्सा है। 5 पॉइंट है हमारा, दुआ करते वक्त अल्लाह से यकीन के साथ मांगिए। ठीक है, कभी हम दुआ तो करते हैं अच्छा, लेकिन दिल के अंदर ही अंदर कहते हैं पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी भी या नहीं, पता नहीं अल्लाह ताला कहीं ऐसे ना कर दे, अल्लाह ताला ऐसे ना कर दे, वैसे ना कर दे। मतलब हमारे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा खदशे पन रहे होते हैं, हमारा दिमाग उलझा हुआ होता है, यार पता नहीं ये दुआ कबूल होगी भी कि नहीं। अल्लाह से मांगते वक्त उम्मीद रखिए, अपने रब को अपनी ज़रूरत बताइए, अपनी कमज़ोरी का इकरार कीजिए
آپ کو الفاظ نہیں مل رہے تو کوئی بات نہیں، آپ کے دل میں جو بھی آ رہا ہے، آپ کے زبان میں جو بھی ورڈز آ رہے ہیں آپ ان کو بولیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ ہمیں جج نہیں کرتے، وہ ہمیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری دعا کو سمجھتے ہیں، وہ دل کی نیت کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دلوں کو حال جانتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں بھی اللہ سے بات کر سکتے ہیں، روتے ہوئے کیجیے، یا اللہ مجھے نہیں پتا میرے لیے کیا بہتر ہے، تو جانتا ہے، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ سوچ انسان کے دل کو بہت سکون دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے ہمارا کہ دعا صرف مشکل وقت میں نہیں کرنی چاہیے، خوشی میں بھی کرنی چاہیے۔ اچھا، موسٹلی نا یہاں پہ لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جب بھی لوگ نا مشکل وقت میں ہوتے ہیں تب بھی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور جب خوشی میں ہوتے ہیں تب تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف تب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں جب کوئی مشکل آ جائے، لیکن اللہ سے رشتہ صرف مشکل کے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ خوشی میں بھی اللہ کا شکر کیجیے، آسانی میں بھی اللہ کو یاد کیجیے، اور مشکل میں بھی اللہ سے امید رکھیے، نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ اگر آج آپ کی دعا بہت عرصے سے قبول نہیں ہوئی، اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ شاید میری بات نہیں سن رہا، تو پلیز اپنے دل میں یہ خیال مت لائیے کہ آپ اللہ سے دور ہیں۔ اللہ آپ کی آواز سنتا ہے، آپ کی خاموشی بھی جانتا ہے، آپ کے آنسو بھی جانتا ہے، اور آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ کسی آسانی سے انسان کو نہیں بتا سکتے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آپ آج رو رہے ہیں، کل آپ سمجھیں کہ اللہ نے اس میں بہت بہتری رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، اس لیے دعا کو مت چھوڑیے، سجدے کو مت چھوڑیے، اللہ سے امید کو مت چھوڑیے۔ کبھی کبھی نا جواب دیر سے ملتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے بے ہمت نہیں ہوتے، اور یاد رکھیے آپ کا کام دعا کرنا، کوشش کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہے تو اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس وقت دعا کے انتظار میں ہے، اور کمنٹس میں صرف یا اللہ میری دعا قبول فرما لکھ دیں۔ اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ایسی اسلامک ریمائنڈر ویڈیوز پسند ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور بیل نوٹیفیکیشن پہ ضرور کلک کر دیجیے گا۔ خدا حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔